साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी हम इकोनॉमी के कुछ प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं। आज इकोनॉमी के ही प्रश्न उत्तर करेंगे, कल से पॉलिटी के करेंगे। आज इकोनॉमी के कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इकोनॉमी कर लेते हैं, कल से हम पॉलिटी करेंगे, राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन कराएंगे और राज्य व्यवस्था के बाद हम हिस्ट्री का मैराथन लेंगे जिसमें मेडुअल और मॉडर्न का मैराथन लेंगे। उसके बाद जो है ज्योग्राफी का हम जो कुछ बचा हुआ भाग है वो और सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और बहुत ही जल्दी करंट 2-3 दिनों के अंदर करंट का भी हम शुरू करने वाले हैं। तो साथियों आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में आज हम ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। सबसे पहले हम प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति मानक कैलोरी प्रति व्यक्ति मानक प्रति व्यक्ति मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, ऐसे हम 4 विकल्प पढ़ रहे हैं, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2700 कैलोरी और 3000 कैलोरी। तो इसका जो उत्तर होगा वो सबसे पहले 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी यहीं पे हम एक सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। यहाँ पे शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से निम्नलिखित में औसतन का दिया हुआ है। अगर यहाँ पे शहरी के जगह पे ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ होता तो यहाँ 2100 कैलोरी के जगह पे 2400 कैलोरी होता। यानी कि ग्रामीण में जो औसतन प्रति व्यक्ति मानक है योजना आयोग का, वह 2400 कैलोरी ऊर्जा एक दिन में प्राप्त होनी चाहिए। और जो शहरी क्षेत्रों में है वहाँ पे 2100 कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण में लोग काम ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे मेहनत मजदूरी कस लोग होते हैं, और शहर में बैठ के या तो फिर व्यापार करेंगे या फिर शहर में कम ऊर्जा की जरूरत होगी। तो ये पहला प्रश्न रहा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था?
इसको हम पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं पंचवर्षीय योजनाओं में। इसका उत्तर होगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी, ऐसे तो विकल्प में दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और पंचम पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका उत्तर होगा जो गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वह छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। फिर आगे वाला सवाल देखते हैं। यही सवाल हम करा दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत में, इस तरह लिख लेंगे, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत में गरीबी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई, संस्तुति की गई है। इसमें विकल्प दिया हुआ है 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी और 2600 कैलोरी। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? 2400 कैलोरी। चूंकि ये ग्रामीण में है इसलिए इसका हो जाएगा उत्तर 2400 कैलोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विभेदीकृत ब्याज, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर होगा समाज के कमजोर वर्गों को। आंसर उत्तर में होगा समाज के कमजोर वर्गों को, समाज के कमजोर वर्गों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, जितने भी हैं ये सब एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं मित्रों। इसको जरूर कर लीजिए। अब इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम मिटा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत, ये तेंदुलकर समिति के हिसाब से बताना है। तेंदुलकर समिति, ये गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति बनाई गई थी। तो तेंदुलकर समिति के हिसाब से बनाना है। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, लगभग 21.9, लगभग 30, लगभग 29.5 और लगभग 40। तो गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों के रहने वालों का प्रतिशत जो है 21.9% है। इसका आंसर हो जाएगा 21.9। ये तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के हिसाब से है 21.9। इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका जो लक्ष्य है वह 4 विकल्प दिया हुआ है। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा विकल्प है जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकना, और तीसरा विकल्प है व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने को से रोकना, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आंसर होगा वो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका आंसर होगा। तो उत्तर में लिख लीजिए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। फिर सवाल है, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? इसमें भी 4 विकल्प दिया हुआ है, भारतीय उद्योग को, भारतीय कृषि को, भारतीय मेट्रो नगर को और भारतीय ग्रामीण जीवन को। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा भारतीय ग्रामीण जीवन को। भारतीय ग्रामीण जीवन को। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है?
तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। राज्य सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा, उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा, फिर तीसरा है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, और चौथा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था का प्रबंध करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं। प्रश्न है मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो इसका उत्तर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। इसमें भी 4 विकल्प है। 15 अगस्त 2002, 31 मार्च 2003, 18 जून 2004 और 12 अप्रैल 2005। तो इसका आंसर होगा 12 अप्रैल 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है प्रश्न, 12 अप्रैल 2005। बारह अप्रैल 2005। ये सवाल हम फिर से देख रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? 12 अप्रैल 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, और उसके बाद हम इसको जल्दी से मिटा रहे हैं। फिर अगला सवाल जो है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची है? अंत्योदय दृष्टिकोण से, भूख एवं मुक्ति दृष्टिकोण से, मानव विनियोजनी के दृष्टिकोण से, और चौथा है अधोसंरचना विकास के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर होगा अधोसंरचना विकास के दृष्टिकोण से। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर है अधोसंरचना
विकास दृष्टिकोण से। उसके बाद अगला जो सवाल है बहुत ही वह भी इंपॉर्टेंट है। यह है भारत में बेरोजगारी मापन में निम्न में से कौन सी विधि NSSO के द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो है सामान्य प्रमुख स्तर, चालू मासिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर। तो ये चालू मासिक स्तर इस पे नहीं लाया जाता है। अगला हम सवाल कराते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट अभी हम ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट को दृष्टि से हम देख लें। इसके बाद 19 तारीख तक हम इंपॉर्टेंट की नज़र से देखेंगे। 19 के बाद फिर हम यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से और IAS और PCS के और यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से विस्तृत थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट जो है करेंगे। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत नहीं आता है? भारत निर्माण योजना में 5 कंटेंट थे, 5 तत्व थे, जिसमें भारत निर्माण योजना में कौन सा नहीं आता है? तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। एक तो ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण चिकित्सालय और ग्रामीण विद्युतीकरण। तो जो ग्रामीण चिकित्सालय है यह नहीं आता है, तो ये हम लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण चिकित्सालय। उत्तर है ग्रामीण चिकित्सालय। यह शामिल नहीं है भारत निर्माण योजना में। और भारत निर्माण योजना में आवास, विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था ये सब शामिल है। फिर एक हम और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कर लेते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार का उद्देश्य क्या था? निर्मल ग्राम पुरस्कार का उद्देश्य क्या था? ऐसे ही कर लेते हैं बहुत जल्दी। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर हो जाएगा शौच स्वच्छता। उत्तर है शौच स्वच्छता। फिर अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। मिड डे मील योजना कब से प्रारंभ की गई? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1995। उसके बाद एक सवाल हम और कर लेते हैं, फिर हमको कल एक वीडियो और लेना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा इकोनॉमी का। तो अभी बच रहा है, हम देख ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? छिपी बेरोजगारी से, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें 4 चीजें दे रखी हैं, हम चारों पढ़े दे रहे हैं। ये बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगार से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के बेरोजगारी से, और चौथा है किसी कार्य में किसी को कम व्यक्ति कर सकते हैं और अधिक व्यक्ति का लगे रहना। हम लिख के भी इसका मतलब समझा रहे हैं।
इसका होगा आंसर, किसी कार्य को जिसमें कम व्यक्ति कर सकते हैं, जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं और अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। कम कर सकते हैं और अधिक व्यक्तियों का लगा रहना, इसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। और जो किसी कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हो और अधिक व्यक्ति लगे हों, ऐसे कृषि कार्य होते हैं, वहां पे छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। जैसे कि किसी कार्य में 10 लोग हैं जो कि 3 लोग भी कर सकते हैं और 7 लोग जो है अधिक हो गए, या 5 लोग हैं पूरे उसमें काम करने के लिए, जिसको 2 ही लोग कर सकते हैं, 3 एक्स्ट्रा हो गए। तो ऐसे सेक्टर या ऐसे उसको छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा कृषि में होता है, जबकि उद्योग और सेवाओं में ऐसा नहीं होता है। और कृषि में ये हमको छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो मित्रों, अभी हम आगे के वीडियो हम 15 से पहले लगभग सारे क्वेश्चन आंसर को करके, और लगभग समसामयिक भी 1-2 दिन में हम बहुत तेजी से करेंगे। और ये सारे के सारे वीडियो आपके जो है एग्जाम से पहले सब मिलेंगे, सारे के सारे, यानी कि 18-19 तारीख तक सब कंप्लीट हम करने की कोशिश करेंगे। और साथ आप लोग साथ दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे भी हमको और भी वीडियो बनाने में बहुत ही हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। लाइक भी कीजिए मित्रों अगर पसंद आए वीडियो, और साथ में शेयर भी करिए मित्रों को। तो अगर हम इसमें कल हम इकोनॉमी के और भी प्रश्न कराएंगे, अगर टाइम बचता है तो हम पॉलिटी और मतलब राज व्यवस्था के प्रश्न कराना शुरू कर देंगे। और हम परसों या कल ही हम मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन पूरा 1 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें कोई भी कंटेंट छूटेगा नहीं। तो हम करेंगे, अगर टाइम बचा तो हम क्या कहते हैं प्राचीन इतिहास का भी लेंगे। प्राचीन इतिहास एक्चुअली में मैंने वीडियो डाल रखा है, प्राचीन इतिहास वहां से सारे प्रश्न मिल जाएंगे, इसलिए हम मेडिवल और मॉडर्न की करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, हम बंद कर रहे हैं ये वीडियो। साथियों नमस्कार, जय हिंद।